जय माँ भारती दोस्तों। 2 दिन पहले राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के अंदर किसी मरीज़ की मौत नहीं हुई। ये सुनकर मैं भी हैरान था दोस्तों। और मीडिया पर इसके बाद जो चर्चा शुरू हुई वो तो अभी भी चल रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये हुई दोस्तों कि जो छठवैया नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने जो हंगामा काटा, जगह जगह बैठ कर ये कहा कि देखो जी क्या बोल दिया सरकार ने, क्या बोल दिया। मैं भी हैरान था दोस्तों। मैं एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूँ। पहली लहर और दूसरी कोरोना लहर में मैं हेल्थ की रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं जिस शहर में हेल्थ की रिपोर्टिंग कर रहा था उस शहर में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ थे। वैसे तो उस शहर को देश का सबसे ज़्यादा मेडिकल हब भी बोला जाता है। विदेशों से मरीज़ वहाँ इलाज करवाने आते हैं। उस शहर के हालात ये थे दोस्तों कि उसमें किसी मरीज़ को इलाज भर्ती होने के लिए बेड तक नहीं मिल रहे थे। उस शहर के सरकारी अस्पताल में ये हालात आ गए थे कि जिस अस्पताल में BMW, मर्सिडीज़ या महंगी महंगी कारों के जो लोग थे, जिनके पास ये कारें हैं, जो बहुत रईस हैं, जो सरकारी अस्पताल की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, वो वहाँ पहुँचे हुए थे इलाज के लिए। डॉक्टरों से विनती कर रहे थे वे अमीर लोग कि कैसे भी हमारे मरीज़ को भर्ती कर लीजिए और कहीं भी भर्ती कर लीजिए, पार्क में लेटा दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए। बस हालात बहुत ख़राब थे। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जब ये जवाब दिया तो मैं भी सुनकर हैरान था। मैं वहाँ भी उसमें रिपोर्टिंग करने गया जहाँ पे उस शहर में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा रहे थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी तो लोगों ने अपने मरीज़ को घर पे ही घर इलाज दे रहे थे। डॉक्टरों से फ़ोन पे राय ले रहे थे क्या दवाई दें और घर पे इलाज दे लेते। लेकिन दूसरी लहर में ये सबसे बड़ी समस्या आई कि मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई दोस्तों। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये हुआ कि अस्पतालों में बेड नहीं थे तो लोगों ने कैसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किए और वो भरवाने चले गए कि भाई इसको मरीज़ को लगा दें। मैं कई दिन गया वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन भरी जाती थी सिलेंडरों में, मुझसे देखा नहीं गया दोस्तों। बहुत बुरे हाल थे। लोगों की जो आवाज़ थी, आंखों में आंसू थे, रो रहे थे लोग कि कैसे भी ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, मर जाएगा साहब, हमारा मरीज़ मर जाएगा साहब, भाई मर जाएगा, पिता मर जाएगा, माँ मर जाएगी साहब, ऑक्सीजन दे दीजिए। बहुत ही बुरे हाल थे दोस्तों। और ऐसा वक्त आया देश में कि शमशान भूमि पे इंतज़ार करना पड़ा 3-3, 4-4 घंटे लोगों को कि कब हमारा नंबर आएगा और हम अपने जिस मरीज़ की मौत हुई उसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे। बहुत बुरे हाल थे दोस्तों। मैं एक रिपोर्टर के नाते अस्पतालों में भी गया, शमशान भूमि भी गया। खैर दोस्तों, सच में बहुत बुरे हाल थे। भगवान से दुआ कि दोबारा वक्त ना आए। महामारी आई, महामारी में जो भी डॉक्टरों से हुआ किया, जिन्हें भी उपलब्ध हो पाई ऑक्सीजन मिली, नहीं मिली, डेथ हो गई। मैंने सोचा कि केंद्र सरकार ने जवाब क्या सोच कर दे दिया। कम से कम मोदी सरकार ऐसा जवाब नहीं दे सकती कि कोई नहीं मरा। मैंने थोड़ी सी जांच की उस पर दोस्तों। उस पर 1-2 पेपरों में लेख भी छपे, मैंने वो भी पढ़े। हुआ यूँ कि केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को कहा कि आपके यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लोगों की मौत हुई है उनका डाटा दे दीजिए।
मानो कि दोस्तों देश के एक प्रदेश ने ये केंद्र सरकार को डाटा नहीं दिया कि हमारे यहाँ इतने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। मौत दिखाई कि इतनी मौत कोरोना के कारण हो गई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जो मौत हुई है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। इसमें सभी प्रदेश आ गए, चाहे वो भाजपा की सत्ता के हैं या गैर भाजपा के सत्ता के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं या अन्य पार्टियों के सत्ताधारी हैं। उन प्रदेशों ने भी डिटेल नहीं दी जिन प्रदेशों ने कोरोना की दूसरी महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट तक मांग की कि हमें ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, और बहुत ड्रामा किया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे लोग मर जाएंगे, हमारे मरीज़ मर जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने उसमें डाटा दिया कि हम इतनी ऑक्सीजन इन प्रदेशों को दे रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी के कारण विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई। ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी। अब जब केंद्र सरकार ने उन प्रदेशों से ये मांगा कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने मरीजों की मौत हुई है, तो उन्होंने एक प्रदेश ने भी डाटा नहीं दिया कि हमारे यहाँ इतने मरीजों की ऑक्सीजन के कारण कमी हुई है। दोस्तों, आप ये तो मानते हो कि प्रदेशों में जो सरकार काम करती है वही उस प्रदेश का डाटा रखती है। केंद्र सरकार ने उन प्रदेशों से डाटा मांगा कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने मरीजों की मौत हुई है, तो उन प्रदेशों ने क्यों नहीं सरकार को भेजा, केंद्र सरकार को, कि हमारे यहाँ पे इतने मरीजों की मौत हुई है और उसमें से इतने जो मरीज मरे हैं वो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरे हैं। हैरानी की बात है दोस्तों कि इस देश के एक प्रदेश ने केंद्र सरकार को ये डाटा नहीं दिया, और उसी डाटे को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में ये बोल दिया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक मरीज की मौत नहीं हुई। तो हंगामा हो गया, और वो लोग हंगामा कर रहे हैं दोस्तों जिनके प्रदेशों ने, जिनकी पार्टी की सत्ता के प्रदेशों ने केंद्र सरकार को डाटा नहीं दिया और महामारी के दौरान हंगामा कर रहे थे कि हमें ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। और वही लोग आज ये कह रहे हैं हमारे प्रदेश में किसी मरीज की कोरोना ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं हुई। सारा दोष किसका है? मोदी सरकार का। डाटा कल कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो, और जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है। ऑक्सीजन नहीं मिली तो केंद्र सरकार जिम्मेदार थी, मैं भी मानता हूँ कि केंद्र सरकार की जवाबदारी थी। जो भी हुआ उन्होंने विदेश से मंगवाई ऑक्सीजन, कहीं ज़्यादा कहीं कम उपलब्ध कराई, जो भी हुआ हाहाकार थी, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। जिस शहर में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ थे, बड़े संख्या में लोगों की मौत हुई, उसी शहर में आज हेल्थ विभाग ने 3 ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए हैं, ज़रूरत के हिसाब से हुआ। लेकिन दुख इस बात का जानकर हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जब डाटा मांगा तो वही प्रदेश सरकारें जो केंद्र सरकार को दोष दे रही थी ऑक्सीजन नहीं मिलने का, आज वो हमारे समाज के लोगों में जिनकी ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है वो उसको दिखाई नहीं रहे हैं। जबकि मैंने 2-3 न्यूज़ लिखी हैं कि फलां अस्पताल में ऑक्सीजन न होने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की आज मौत हो गई, 7 की आज हो गई। उस प्रदेश ने भी नहीं दी डिटेल, वो भाजपा प्रदेश शासित प्रदेश है, उसने भी केंद्र सरकार को नहीं बताया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की इतनी मौत हो गई कमी के कारण, नहीं बताया। महाराष्ट्र में कितनी मौतें हुई, महाराष्ट्र ने बताया ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। राजस्थान सरकार ने नहीं बताया। दिल्ली प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा हंगामा किया ऑक्सीजन को लेकर, और फिर उसके बाद जब ऑडिट हुआ तो उसमें पाया गया कि इतनी ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत थी, इतनी ऑक्सीजन आपने ली और इतनी ख़राब कर दी, जबकि दूसरे प्रदेशों को ज़रूरत थी वो नहीं दे पाई, और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उस प्रदेश ने नहीं दिया केंद्र सरकार को लिखकर कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण एक मरीज़ की 10 की 20 की कितने की मौत हुई है। जब प्रदेश झूठा डाटा केंद्र सरकार को उपलब्ध कर रहे हैं और राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये बोल दिया, मैं मानता हूँ ये गलत बोला गया है, मैं कह रहा हूँ ये गलत बोला गया, लेकिन केंद्र सरकार ने डाटा के हिसाब से बोला जो प्रदेशों से रिपोर्ट मांगी। और जिन जिन पार्टियों की प्रदेशों में सरकार है, मैं गैर भाजपा की बात कर रहा हूँ, वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं।
दिखा रहे हैं, देखो जी क्या बोल दिया केंद्र सरकार ने कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी मौत नहीं हुई। अपने अंदर झांककर नहीं देख रहे कि हमने केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट पेश की है, डाटा नहीं दिया कि हमारे यहाँ कितने लोगों की मौत हुई या नहीं हुई। ये जो बेशर्मी है इस बेशर्मी की आप क्यों नहीं उजागर करते कि हाँ हमें ऑक्सीजन नहीं मिली प्रदेश को जरूरत के हिसाब से, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इतने लोगों की मौत हो गई। हम बता रहे हैं, एक प्रदेश नहीं बोल रहा, एक प्रदेश। तो इसमें दोष किसका है? मोदी सरकार का है। मैंने बताया कि जिस शहर में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ हेल्थ की, उसमें 2 प्लांट सरकारी ऑक्सीजन के शुरुआत हो चुके हैं, 4 और प्लांट लगा रहे हैं, वो हेल्थ विभाग लगा रहा है। तीसरी लहर आने का संकट देश पे मंडरा रहा है। मैं दिल्ली प्रदेश सरकार से पूछूं कि आपने हेल्थ ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगाए हैं अभी तक, दूसरी महामारी के कम होने के, और अभी तक आज 22 जुलाई है, जवाब नहीं है। झूठ खुद बोल रहे हैं और दोष केंद्र सरकार को दे रहे हैं। ये देखकर हैरानी हुई, और हैरानी उससे बड़ी एक और हुई दोस्तों, जो शहरों के अलग अलग शहरों के छुट भैया नेता हैं, जो मिल जाते हैं, बोलते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं कि जी सरकार ने ये कर दिया, ये गलत बोल दिया जी, ऐसा नहीं हो रहा जी, ऐसा हो गया। उन्हें पता ही नहीं ये बात कि केंद्र सरकार ने प्रदेशों से डाटा मांगा था, पता ही नहीं। बस उन्होंने अपने सीनियर नेता की सुन ली कि हमारा नेता ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने गलत बोल दिया भाई, इसलिए वो भी बोल रहे हैं। जब मैंने कल 3-4 ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि मोदी सरकार ने राज्यसभा में ऐसे बोल दिया, दादा गलत बोला है, मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे कहानी हुई, विश्वास ही नहीं कर रहे। कह रहा आप तो केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हो। मैंने कहा मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो जो डाटा है उसके बेस पे जो सरकार ने बोला मैं वो बता रहा हूँ। बोला नहीं आपने गलत बोला है। मैंने कहा चलो आपका मानना तो मानते रहिए। ये हाल है दोस्तों देश के राजनीति सिस्टम का, जो प्रदेशों में सरकार बनाए बैठे हैं, जो लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, ढोंग करते हैं, उनने एक ने भी नहीं जाहिर किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे इतने लोग मर गए, एक ने भी नहीं कहा। ये जाहिर करता है कि वो प्रदेश की सरकारें अपने लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए कितने चिंतित हैं। सिर्फ राजनीति करनी, सिर्फ राजनीति करनी। मैं उन राजनीतिक लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनता पागल नहीं है, जनता देख रही है कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कि इन्होंने महामारी में हेल्प की या नहीं की, केंद्र सरकार कहाँ नाकाम हुई या कहाँ कामयाब हुई, कहाँ हेल्प करने में कामयाब हुई या नहीं हुई, सब देख रहे हैं लोग। और उन लोगों को भी देख रहे हैं जो दोगली राजनीति करते हैं।